जय श्री राम। मैं डॉक्टर अंकित त्यागी, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, गुस्सा, क्रोध। क्या कारण है क्रोध का? क्यों आखिर हम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं? कितने सारे लोग तो हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि गुरुजी, केवल गुस्से की वजह से हम अपना बहुत सारा नुकसान कर लेते हैं। कितने सारे लोगों को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि जो गुस्से में शायद अपना फोन तक तोड़ देते हैं, टीवी तोड़ देते हैं घर की, या बहुत सारे और भी नुकसान कर लेते हैं। तो आखिर क्यों हम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? क्या कारण है कि हमें इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है? ठीक है, मैं मानता हूं कि उसके पीछे का एक कारण ग्रह हो सकते हैं, लेकिन बाकी हमारा नेचर ऐसा क्यों है? क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? इसके पीछे की ढेरों भ्रांतियां हैं। दरअसल क्रोध का जो मुख्य कारण है, जो गुस्से का मुख्य कारण है, वो अहंकार है। और अगर हम गुस्से पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने अहंकार को त्यागना होगा, सबसे पहले अपने अहंकार को कुचलना होगा। कुछ लोगों में तो गुस्से के बारे में ढेरों भ्रांतियां हैं, ढेरों मनगढ़ंत कहानियां लोगों ने बना ली हैं। कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि मैं गुस्सा करना छोड़ दूंगा तो मेरा रौब कम हो जाएगा, या दूसरों की गलती का एहसास कराने के लिए या उनको सबक सिखाने के लिए गुस्सा करना जरूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। या उनको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हर कदम पर हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो गुस्सा करके या क्रोधित होकर के प्रतिकार करना आवश्यक है, जबकि ऐसा नहीं है। जो कार्य आप अपने लोगों से, अपने एम्प्लॉय से प्यार से करा सकते हैं, वो जीवन में गुस्से से नहीं करा सकते, ध्यान रखिएगा। कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आपके अंडर में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, मैं आज आपको चैलेंज करके बात बोलता हूं कि आप 5 लोगों को बहुत प्यार से डील करें और 5 लोगों को गुस्से से डील करें। आप उनकी परफॉर्मेंस में 3 महीने के अंदर जमीन आसमान का अंतर आपको दिख जाएगा। तो गुस्सा करना छोड़ना है हमें, क्योंकि गुस्सा करने से कहीं ना कहीं हमारे माइंड पर बहुत खराब असर पड़ता है, हमारे मेंटल स्टेटस पर बहुत बड़ा खराब असर पड़ता है। गुस्सा करने से कहीं ना कहीं हमारा स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। तो क्रोध को कंट्रोल करना है, छोड़ना है। और यह क्रोध ही है जो बार बार जन्म मरण करवाता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, यह क्रोध ही है, यह गुस्सा ही है जो बार बार जन्म मरण के चक्कर हमें लगाने पड़ते हैं और हम वैकुंठ धाम की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। दरअसल हमारे जब अहंकार पर चोट पड़ती है तो हमें गुस्सा आता है, और अंदर में जो बैठा अहंकार है वही क्रोध का मुख्य कारण है, वही क्रोध की मुख्य जड़ है। अगर कुछ करना है, अगर गुस्सा कम करना है तो अहंकार को कम करने की कोशिश करें, अपने अंदर को, अहम को, मैं को मारने की कोशिश करें। जीवन सुखमय हो सकता है। आप लोग अक्सर सुनते हैं, मेरी ज्यादातर वीडियोस में मैं 2 ग्रंथों से बहुत ज्यादा प्रभावित हूं, श्रीमद् भागवत गीता और रामायण। और अक्सर मैं एग्जाम्पल्स देता हूं कि कैसे क्रोध को शांत कर सकते हैं। तो सीखना है हमें अपने अहंकार को कैसे हमें दबाना है। सोचिएगा, उस एग्जाम्पल में देता हूं एक रामायण का, बाली का एग्जाम्पल। छोटा सा एग्जाम्पल है कि बाली के अंदर भी कितना क्रोध था, कितना अहम था, कितना मैं था, कितना गुस्सा था। जब प्रभु श्री राम ने बाली को मारा तो बाली ने कहा, हे प्रभु, मैं अंगद को आपकी शरण में सौंप रहा हूं, जो बाली का बेटा था अंगद। तो प्रभु श्री राम ने उससे कहा, क्यों, आप तो अगेंस्ट थे हमारे। तो उन्होंने कहा, नहीं, आपके साथ मेरा भाई सुग्रीव है, मुझे भरोसा है वो साथ देगा, लेकिन फिर भी उस पर कभी भरोसा मत करना, क्योंकि जो भाई का नहीं हुआ, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो आपका हो पाएगा। ये बाली के शब्द थे मरते समय, और मैं आपकी शरण में अंगद को सौंप रहा हूं ताकि मैं मोक्ष को प्राप्त तो हो ही जाऊंगा आपके हाथों से मरने पर। मैं चाहता हूं कि अंगद भी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, प्रभु की सेवा में रहे और गलत कामों से दूर रहे। कितनी अच्छी बात बोली थी उसने। और गुस्से का असली कारण ही यह है, हमारी परिवार, हमारी फैमिली। हम छोटी छोटी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। 1 इंच जमीन का इधर उधर हो जाए, 1 इंच दीवार इधर उधर हो जाए तो हमारे बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। आखिर क्यों? भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, क्या लेकर आए हो क्या लेकर जाओगे, सब यहीं रह जाना है। तो किस लिए लड़ना है? किस लिए अपने अंदर अहंकार को लेकर के आना है? अगर मैं जन्म कुंडली की बात करूं तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, जो कहीं ना कहीं ये ग्रह हैं, एक दूसरे के साथ किसी न किसी रूप में संबंध है, तो व्यक्ति के अंदर क्रोध अधिक रहता है अगर जन्म कुंडली में ग्रह एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इसके अलावा शनि और मंगल की यदि युति बन जाए तो क्रोध को जिद के रूप में बदल देती है। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं,
इतने ज्यादा जिद्दी हो जाते हैं कि शायद अपने स्वभाव के कारण अपने मां बाप की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते। एक बहुत बड़ी जिद उनके अंदर घर कर जाती है। उसका सबसे बड़ा कारण होता है जन्म कुंडली के अंदर मंगल और शनि की जो युति है। राहु के लग्न तीसरे या द्वादश भाव में होने पर व्यक्ति को काल्पनिक अहंकार होता है। कुछ नहीं है ऐसा व्यक्ति, फालतू का उसने अपने मन के अंदर जंजाल बना लिया है कि मैं बहुत कुछ हूं और बस उसी का अहंकार पाले घूम रहा है। अरे सच्चाई तो ये, इस जीवन में कोई कुछ नहीं है। ये जीवन एक पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब फूट जाए। तो किस लिए अहंकार करना है भाई? इस जीवन में आए, मानुष जन्म मिला है 84 लाख योनियों के बाद, तो इस जीवन का कुछ फायदा उठा लें, प्रभु सिमरन में इस जीवन को लगा लें, भगवान के नाम में अच्छे कर्मों में इस जीवन को लगा लें, लोगों की भलाई में इस जीवन को लगा लें। देखो आपका जीवन कैसे परिवर्तित नहीं होता है। आप गुस्सा छोड़ करके देखिएगा, आपको जो लगता है कि जो लोग आपके साथ कभी नहीं थे उनका व्यवहार बदल जाएगा, वो लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे। एक भाई दूसरे भाई को देख नहीं सकता है, क्यों? अहंकार है। अरे किस बात का अहंकार पालना है भाई? ये नश्वर शरीर पता नहीं कब नाश हो जाना है शरीर का, कब ये पंचतत्व में विलीन हो जाना है। तो किस बात का अहंकार पाले बैठे हैं? कोई भी इस दुनिया में नहीं रह पाया। रावण को बहुत अहंकार था, मुझे कोई नहीं मार सकता, उसकी नाभि में अमृत था, उसको भी जाना पड़ा। सारे ग्रहों को उसने कब्जे में कर रखा था, फिर भी जाना पड़ा। तो किस लिए हमें अहंकार पालना है? सोचिएगा, विचार कीजिएगा इस बात पे। आपको इस अहंकार को छोड़ने की जरूरत है, इससे बाहर आने की आवश्यकता है। अगर जीवन में सुखी रहना है, जीवन में खुश रहना है, तो परिवार के साथ रहना सीखो। जीवन में अगर सुखी रहना है तो लोगों को साथ मिला करके चलना सीखो। मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो कार्य क्रोध और गुस्से से नहीं हो रहा, आप प्यार से वो कार्य करवाने की कोशिश करें। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आपका वो कार्य दुगनी और तिगनी स्पीड से हो जाएगा। शायद आप कुछ समय में फील करेंगे कि उससे बेटर आपका कार्य हो रहा है। आप करके तो देखिए, ट्राई तो करें, कोशिश तो करें भाई। ज्योतिष में वैसे तो मंगल को क्रोध और वाद विवाद या लड़ाई झगड़ा, हथियार या दुर्घटना या एक्सीडेंट या अग्रेशन, अग्नि, विद्युत, इन सब का कारक ग्रह माना जाता है। और राहु को आकस्मिकता, सडनली जो चीजें होती हैं, आकस्मिक घटनाओं का, शत्रु का, षड्यंत्र का, नेगेटिव एनर्जीज का, नकारात्मक ऊर्जा का, और अपने अंदर कहीं ना कहीं तामसिकता का, बुरे विचारों का, छल का, कपट का, बुरी आदतों का कारक राहु को माना गया है। तो यदि जन्म कुंडली में मंगल और राहु का योग बन जाए तो बहुत ही खराब होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत नकारात्मक और उठापटक करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी किसी से बना करके नहीं चल सकता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन हमेशा इतने ज्यादा, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको तरस ही नहीं आता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी का मर्डर भी कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल और राहु की युति का होना, और वो भी अशुभ परिस्थिति में, तो वो और ज्यादा बल दे देती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्रोध से ही भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। और जब बुद्धि का नाश हो जाता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। क्या हुआ था जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास आया था? भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मुझे युद्ध में सहायता चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा एक तरफ मेरी बहुत विशाल सेना है, बहुत मजबूत सेना है, और दूसरी तरफ मैं हूं, लेकिन मेरी ये कंडीशन है कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो बताओ आपको क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा जब भगवान को तो युद्ध लड़ना ही नहीं है तो मैं क्या करता हूं, मैं सेना ले लेता हूं, और सेना को ले लिया। लेकिन अर्जुन के सारथी थे भगवान कृष्ण, अर्जुन को सलाह दी, और वही गीता में सारे उपदेश मिलते हैं सुनने के लिए। अगर आप कभी पढ़ें तो आपको मिलेंगे। और पांडवों की विजय हुई, कौरवों का सर्वनाश हुआ। जब पांडवों ने कहा था कि हमें आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए, हम उसी में खुश हैं, हम उसी राजपाट से संतुष्ट हैं, बाकी सारा राज्य आप रखिए। लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा था? मैं सुई की नोक के बराबर जमीन भी आपको नहीं दूंगा। यही तो अहंकार था जो ले डूबा। अरे जब दुर्योधन जैसे इतने बड़े राजा, दुर्योधन जैसे इतने महान, इतने शक्तिशाली राजा उस समय के, जिनको उनका क्रोध और अहंकार ले डूबा, तो आप और हम कौन होते हैं इस क्रोध और अहंकार को हम झेल पाए? हमारी क्या औकात है? माफ कीजिएगा मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, बट सच्चाई यही है। और इस सच के उससे ही हमें देखना है। आंखों से वो झूठ का, वो अहंकार का पर्दा हटाने की आवश्यकता है अगर जीवन में खुशियां लानी है, अगर जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त होना है, अगर आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को खत्म करना है, अगर आपको डिप्रेशन से बाहर आना है, तो आपको इस चीज पर सोचना होगा। आपको इन सभी चीजों पर विचार करने की बहुत आवश्यकता है। क्रोध ही इंसान का सर्वनाश का मुख्य कारण है।
अगर आपने क्रोध छोड़ दिया तो आपके जीवन एक सफल जीवन हो जाएगा। आप जीवन में ज्यादा संतुष्ट रह पाएंगे, बीमारियां कम होंगी, नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास नहीं भटकेंगी। बस यही चीज अगर आप सीख जाएं, यही आप छोटा सा श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करना शुरू कर दें तो शायद आपकी आंखें खुल जाएंगी। और मैं हमेशा इन 2 ग्रंथों को बहुत सपोर्ट करता हूं। फिर मेरी एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई गुस्सा छोड़िएगा, क्रोध त्यागिएगा। कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा कम भी मिल जाए तो संतुष्ट रहिएगा, क्योंकि वो संतुष्टि जो खुशी देगी वो शायद उस गुस्से में कभी नहीं होगी। और जीवन में जिस परिवार में खुशी है वो परिवार संपन्न है। हो सकता है पैसे कम हो उनके पास, ऐसे कितने लोग हमारे पास आते हैं कि जिनके पास पैसे की कोई था नहीं है, अथाह पैसा है उनके पास, लेकिन परिवार में खुशी नहीं है। और सिर्फ इसलिए आते हैं कि गुरुजी परिवार में खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान अपने अंदर के अहंकार पाल करके बैठा हुआ है, हर इंसान अपने अंदर एक क्रोध पाल करके बैठा हुआ है। हर इंसान को लगता है मैं, बस उस मैं को त्यागना है। उस मैं को त्याग दो, जीवन आपका सफल हो जाएगा, जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त हो जाओगे और बैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाओगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आप सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।